सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, अगर आपको वीगर मुसलमानों से जरा सी भी मोहब्बत है, दुनिया भर के मुसलमानों से जरा सा भी लगाव है, खासकर चीन के मुसलमानों पे आपको जरा सा भी तरस आता है या आपका दिल बेचैन होता है और दिल तड़पता है उनके लिए, तो ये वीडियो रिपोर्ट आपके लिए ही है और बहुत ही बड़ी वीडियो रिपोर्ट है। वीगर मुसलमानों के ऊपर जो रिपोर्ट बनाई जा रही है उस पर यह सबसे बड़ी रिपोर्ट है और अब तक दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों में से सबसे ख़तरनाक तरीके से जिसने चीन को जलील किया है वीगर मुसलमानों को लेकर, ये वीडियो उसी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम वही आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आवाज़ दबाई जाती है। दोस्तों, अब तक कनाडा ने बहुत ख़तरनाक तरीके से वीगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया था अपने पार्लियामेंट में और खूब रगड़ के जलील किया था चीन को। यहाँ पर शुरुआत में ही बता दूँ कि बहुत दुख और अफसोस के साथ फिर से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान देश इस पर खामोश हैं, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बोल रहे हैं और इतने बड़े लेवल पर नहीं बोले जितने बड़े लेवल पर एक गैर मुस्लिम देश कनाडा बोला। लेकिन अब कनाडा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नीदरलैंड बोला है। जी हाँ, यानी डच और नीदरलैंड भैया एक ही है, समझ लो आप। तो डच सरकार ने यानी नीदरलैंड ने स्पेशल पार्लियामेंट में इसके ऊपर बातचीत रखी। घंटों तक जलील किया गया चीन को वीगर मुसलमानों को लेकर। और आपको जानकर हैरानी होगी, थर्सडे को एक बिल पास कर दिया डच ने। जी हां, नीदरलैंड ने बिल पास कर दिया है चीन के खिलाफ। अब उस बिल से काफी ज्यादा नुकसान और जिल्लत चीन को उठानी पड़ रही है और उठाएगा भी। आगे जान लीजिए कि क्या क्या पार्लियामेंट में बोला गया डच सरकार के द्वारा, और यह आपको जानना जरूरी है। और दिमाग में ये रखिएगा कि मुसलमान मुल्क जो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझते हैं और समझते हैं कि हम ही बस मसीहा हैं, वो तो खामोश हैं। लेकिन एक गैर मुस्लिम यूरोपीय देश, यूरोप का एक देश बोला है मुसलमानों के लिए। जी हां दोस्तों, अब सुनिए क्या बोला। नीदरलैंड की सरकार ने, पार्लियामेंट ने नॉन बाइंडिंग मोशन बिल पास कर दिया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कही है पहले ही पॉइंट में कि चीन मुसलमानों के साथ, वीगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड। जी हां, जेनोसाइड का नाम दिया गया है और यह भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा जुल्म, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट वीगर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। और तो और सिर्फ इतना नहीं, उनका कत्लेआम भी किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी आबादी को यानी जनसंख्या को लगातार बढ़ने से रोका जा रहा है और ये भी एक नरसंहार है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन लॉ का उदाहरण देते हुए, मिसाल देते हुए ये कहा है कि चीन उनको कैंप में रख रहा है और उनके बर्थ रेट को घटा रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन लॉ के मुताबिक जेनोसाइड में आता है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री स्टेफ ब्लॉक ने यह भी कहा कि चीन लगातार ये गंदा काम करता जा रहा है और जितना ज़्यादा जुल्म हो सकता है वो वीगर मुसलमानों पे करता जा रहा है। जेनोसाइड की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार कत्लेआम किए जा रहा है और इस बारे में हम और भी दूसरी कंट्री से लगातार संपर्क में हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ डच पार्लियामेंट में यह भी आवाज़ उठाई गई कि 2022 में चीन में, बीजिंग में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसको ना करवाया जाए, उसको रोक दिया जाए और इसके लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर सहमति बनाई जाए और इसके जो ऑर्गेनाइजर, इसकी जो कमेटी है ओलंपिक्स की, उसके सामने ये बात रखी जाए और किसी भी तरह से चीन में ओलंपिक्स ना होने दिया जाए। दोस्तों, चीन को बहुत बड़े लेवल की जिल्लत झेलने के बाद रातों की उसकी नींद उड़ गई। आनन फानन नीदरलैंड में ही जो उसका एम्बेसी है चीन का, उसकी तरफ से फौरन बयान आया कि यह सरासर झूठ है,
ये बिल्कुल गलत है। आबादी बढ़ती जा रही है वीगर मुसलमानों की और बहुत ही अच्छे तरीके से वो जी रहे हैं। ये चीन का वैसे भी आंतरिक मामला है, लेकिन चीन को यह बदनाम करने की साजिश है। दोस्तों, चीन बार बार यही गिनी चुनी लाइन हर जगह बोल रहा है, जैसे कि उसको आगे से बताया जा रहा है ये स्टेटमेंट भैया आगे दो, लेकिन इसके बावजूद अब चीन पूरी तरह से नंगा हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा की तरह बोनस में आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, जान लीजिए। अब यूएन की जो सबसे बड़ी हेड हैं, यूएन ह्यूमन राइट की हेड मिचेल बैशले, इन्होंने साफ कर दिया है कि चीन ये गंदा काम कर रहा है और इसकी पुष्टि के लिए अगर चीन गलत काम नहीं कर रहा है तो वहां पर एक दल को भेजा जाए, एक टीम को भेजा जाए जो चीन में जाकर ये कंफर्म करे कि ये ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कुछ, और फिर वो रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने पेश की जाए। बैशले ने आगे ये भी कहा, समझ लीजिए, ये ह्यूमन राइट की हेड है, हेड। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो रिपोर्ट है वो इतनी भयानक है कि हम उसको सार्वजनिक तौर से नहीं कह सकते, लेकिन महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को मारा जा रहा है और जेनोसाइड किया जा रहा है। इस बारे में हम और भी देशों से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन यही दिया है कि जितनी जल्दी हो सके एक टीम बनाई जाए और वहां पर भेजा जाए। इससे पहले आखिरी बार ह्यूमन राइट की तरफ से, यूएन की तरफ से 2005 में एक टीम गई थी किसी मुद्दे पर। तब से लेकर अब तक चीन ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन राइट वालों को अपने देश में घुसने की इजाजत नहीं दी है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। जय हिंद।